तो बात करेंगे हरियाणा पुलिस की भर्ती के बारे में, जो कि 2019 से चल रही है। 3 साल इसको हो चुके हैं और रिजल्ट डिक्लेयर हुए भी फीमेल कांस्टेबल का 1 साल हो चुका है। और 1 साल से लगातार जो इसके ऊपर केस पे केस, हियरिंग पे हियरिंग जो है चल रही है। केस पे केस यानी कि बहुत सारे केसेस जो हैं इसके ऊपर हो चुके हैं। और मेल कांस्टेबल की भी रिजल्ट आए हुए 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक दोनों को कंबाइन केस करके लगातार और कुछ नहीं हो रहा। हियरिंग पे हियरिंग चल रही हैं, कभी कुछ सुनवाई हो जाती है 1 महीने में, एक आध 2-3 डेट्स पे, फिर थोड़ी सी अगर उसके अंदर आती है तो फिर जो है ISI एक्सपर्ट, SSC एक्सपर्ट, ठीक है, फलाना डिमका। यानी कि कहने का मतलब ये है, कौन पिस रहा है? कैंडिडेट पिस रहे हैं, सरकार की गलत नीतियों के कारण पिस रहे हों, या फिर कुछ भी लगा लो कि इसको जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड अपनाया गया उसको लेकर के। यानी कि जब एडवर्टीजमेंट की जाती है किसी भी चीज़ की, जैसे अगर मैं एडवर्टीजमेंट SSC के एडवर्टीजमेंट के बारे में बात करूं, तो उसमें सब कुछ स्टार्टिंग से लेकर फॉर्म से भरने से लेकर के कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, ये भी उसके अंदर बता दिया जाता है कि फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। ऐसे ऐसे फिलअप करके ऐसे ऐसे एडमिट कार्ड आएगा, ऐसे ऐसे पेपर होगा, पेपर का पैटर्न ये रहेगा, रीजनिंग के इतने क्वेश्चन आएंगे, मैथ के इतने क्वेश्चन आएंगे, और फाइनल रिजल्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक, मेडिकल तक सब कुछ उसके अंदर क्लियर कर दिया जाता है। लेकिन हमारे हरियाणा में ऐसा नहीं है। एडवर्टीजमेंट निकाल दी, बस भर्ती निकाल दी, उसको री एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं पहले तो, ठीक है भाई, दोबारा फिर यानी कि एक भर्ती को 2-3 बार तो री एडवर्टीजमेंट करते ही है। अब CET आ गया, CET में भी वही हाल हो रहा है, ठीक है। उसके ऊपर भी यही जो इक्वी परसेंटाइल का फार्मूला, जिसके ऊपर हरियाणा में इतना बवाल मचा हुआ है, तो यही इक्वी परसेंटाइल फार्मूले पे जो है हरियाणा पुलिस की भर्ती भी लटकी हुई है, इक्वी परसेंटाइल के फार्मूले के ऊपर। तो अगर हम किसी काम को निपटाएंगे नहीं, अगर वो काम पेंडिंग ही चलता रहेगा, तो हम काफी अगर टाइम हो जाएगा तो हम एक मानसिक शोषण के शिकार भी हो सकते हैं। अगर वही बीमारी, कोई बीमारी जैसे हमारे जुखाम होता है, ठीक है, या कुछ और हो जाता है, तो वो ठीक हो जाता है। अगर दोस्तों आपको लकवा ही मार गया, तब तो भाई सारी उम्र का काम हो गया, वो तो सारा चिंता में मर जाएगा बंदा। तो यही हाल हो रखा हरियाणा पुलिस की भर्ती को, भाई लकवा मार चुका है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि लकवा मार चुका और लकवे की कोई इसकी दवाई नहीं है, ठीक है। कोई ठीक होता होगा मुझे लगता है, बाकी तो भाई इसको 1 साल से तो लकवा मार रखा है, तो ये चलने के फिरने के लायक नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ डेट मिलती जा रही है। अब कैंडिडेट मजबूरन हो करके कि हमारी भर्ती को पूरी करो, इसके लिए दोस्तों ये जा रहे हैं पंचकुला, ठीक है। पंचकुला जा रहे हैं, कब जा रहे हैं? 29 नवंबर को, ठीक है। कब, किस टाइम? सुबह 11 बजे। तो 11 बजे दोस्तों 29 नवंबर को मेल और फीमेल कैंडिडेट किस चीज के लिए? हरियाणा पुलिस भर्ती की ज्वाइनिंग को लेकर के, ठीक है। कहां पर जाना है? ताऊ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 3 पंचकुला में जाना है, ठीक है। पंचकुला में जाना है भाई, कब? 11 बजे 29 नवंबर को, ठीक है। तो आप जितना भी योगदान, जो भी लड़के और लड़कियां दे सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर योगदान दें, ठीक है। एक बार और फिर से प्रयास करें। और दोस्तों दूसरी बात क्या हुई है इन कैंडिडेट के साथ में, बहुत सारे कैंडिडेट, जैसे आपका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हो गया, तो इन कैंडिडेट ने CET की भी तैयारी नहीं की अच्छी सी, CET में भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाई है, तो यानी कि दोहरी मार हो गई। यानी कि अब इनको CET में से भी बाहर हो रहे हैं, और हरियाणा पुलिस की भर्ती का भी कुछ अता पता नहीं है, ठीक है, कि रिजल्ट रिवाइज होगा कि नहीं होगा, कि ज्वाइनिंग कब होगी, क्या होगी। कुछ कैंडिडेट के मन में ये चलता रहता है कि सर कहीं भर्ती तो ना कैंसिल हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये मेथड जो है बाद में लेकर आए थे। जैसे फीमेल कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं, खासकर फीमेल कांस्टेबल का जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला था, वो कब आया था? पेपर होने के 1 दिन के बाद, ठीक है। यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड पेपर होने के बाद आया था, मेल कैंडिडेट में पेपर होने से पहले आया था। तो थोड़ी बहुत ज्यादा समस्या अगर मैं बात करूं तो फीमेल कांस्टेबल में थोड़ी सी ज्यादा समस्या है, हल्की सी, ठीक है। लेकिन सरकार चाहे तो भाई कोई समस्या नहीं रह सकती, समस्या का समाधान तुरंत हो सकता है। अभी 6 फरवरी की आपको डेट मिली हुई है, लंबी डेट मिली है, और अभी ये भी नहीं पता कि आखिर ये 6 फरवरी को फैसला आएगा कि नहीं आएगा,
ये भी अभी किसी को विश्वास नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जो है एक डेट फिक्स कर दी थी कि फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए कि भाई हम इस दिन तो फैसला करके ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों फैसला नहीं हुआ और अभी 6 फरवरी का तो कुछ रखा ही नहीं कि फाइनल हियरिंग है कि क्या है। ठीक है ना, अभी तक ये पता कि एसएससी एक्सपर्ट ने जवाब दे दिया। हालांकि चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि उन्होंने दे दिया और वो जो सहमत है, कोर्ट भी सहमत है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि सब कुछ सहमति है तो फिर काहे को लटका रहा है, काहे को इतनी प्रॉब्लम कैंडिडेट को दे रखी है। 6000 कैंडिडेट हैं, 6600। ठीक है, 5 गुना कर दो भाई इन कैंडिडेट को, 6 पंजे 30, यानी कि 35,000 जो फैमिली है दोस्तों, 35,000 लोग, 6600 परिवार हैं, यानी कि 35,000 कैंडिडेट हैं। ये 6600 कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि एक परिवार में एवरेज औसतन 5 कैंडिडेट तो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट की उम्र हो रही है, शादियां नहीं हो रही हैं, किसी की शादियां होकर टूट रही हैं, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम जो है होती है जब कोई भर्ती लंबे टाइम तक चलती रही। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप प्रयास करते रहें अपनी ज्वाइनिंग को लेकर, लेकिन इस दौरान आप एक गलती ना करें बिल्कुल भी। मैं बहुत पहले भी कहता था, ठीक है, लेकिन उसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया कि आप भाई पढ़ लो। ठीक है, ये प्रोसेस भी चलता रहेगा और आप पढ़ लो। अगर आप जनवरी और फरवरी, इतने दिन आपके पास 2 महीने पड़े हुए हैं, अगर आप हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे, वो भी कोई सही डिसीजन नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, आप अपने दूसरे पेपरों की तैयारी करते रहें। ठीक है, एसएससी के पेपर हैं, एसएससी सीजीएल है, दिल्ली पुलिस है, अभी सीएचएसएल का निकलेगा 6 दिसंबर को, एमटीएस की वैकेंसी आएंगी, और भी बहुत सारे पेपर हैं। हरियाणा में ग्रुप डी का पेपर है। तो आप तैयारी करते रहें लगातार, तैयारी मत छोड़िए, क्योंकि जो कैंडिडेट पहले कम इसमें स्कोर नहीं कर पाए या रह गए थे, तो उन कैंडिडेट को मैं जानता हूं हरियाणा सीट में बहुत बेहतरीन स्कोर लेके आए, 75-80 नंबर लेकर आए हैं। ठीक है, यानी कि जब भी ये भर्ती होगी हरियाणा सीटी की पूरी करेंगे, कब करेंगे, तो यानी कि उनका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। तो इसलिए आप जो है भाई इस तारीख को जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं सभी कैंडिडेट्स को पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत कम संख्या में जाएंगे तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है वहां पर। ठीक है, ऐसे थोड़े बहुत कैंडिडेट को लठ मार के बजा देते हैं। तो यानी कि तो कुछ कैंडिडेट में जाइए और शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर अपनी बात रखिए जो भी कहनी है। ठीक है, कोई हुड़दंगबाजी नहीं करनी भाई, उसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं मैं। ठीक है, आप शांतिपूर्ण तरीके से रिक्वेस्ट कीजिए जहां भी आपने रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने कोई जगह छोड़ी नहीं यार कि जहां आपने प्रयास नहीं किया। ठीक है, कोई मंत्री एमएलए जहां पर अगर आपको 1% भी चांस लगता था कि हमें यहां पर भी जाना चाहिए, वहां पर उस हद तक जो आप लोगों ने प्रयास किया है। ठीक है, उस मतलब कह सकता हूं कि मैं कोई प्रयास में आपकी कमी नहीं रही है, कोई प्रयास में कमी नहीं रही है। ठीक है, लेकिन प्रयास सफल तभी माना जाएगा जब हमारी ये भर्ती पूरी हो जाएगी और ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि सभी कैंडिडेट वहां पर 29 नवंबर को पहुंच रहे हैं। तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो भी जाइए कि हमारा निपटारा कीजिए इस भर्ती का। ठीक है, निपटारा कीजिए कि इस भर्ती को जो है जल्दी से जल्दी जो है इसको एक सिरे चढ़ाया जाए। ठीक है, अगर मैं कहता हूं बहुत सारे कैंडिडेट तो इस पक्ष में भी हैं कि सर ये बस निपटवा दो, रिजल्ट रिवाइज करना है, कम से कम 6600 कैंडिडेट तो लगेंगे, रिजल्ट रिवाइज होगा, वो हरियाणा के ही लगेंगे, कोई दूसरे तो नहीं लगेंगे भाई। इक्वी परसेंटाइल फार्मूले में अगर आपको देखो जो रिजल्ट देखा गया है उसके अंदर 99% तो बिल्कुल ये सही है फार्मूला इक्वी परसेंटाइल। ठीक है, पॉइंटों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि कुछ पॉइंट से कुछ कैंडिडेट रह जाते हैं, कुछ बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई इस 1% के चक्कर में ये 99 भी पिस रहे हैं। तो भाई रिजल्ट रिवाइज अगर हल्का फुल्का इसके अंदर बन रहा है, कोई चांसेस लग रहे हैं कि इस चीज से इसका समाधान हो जाए, पक्ष और विपक्ष दोनों बैठ करके इसके अंदर बात कर करके, भाई 6600 कैंडिडेट को तो हरियाणा के ही लगेंगे ना, वो तो दूसरी फैमिली के लगेंगे, कोई ना कोई तो लगेगा। ठीक है, तो भाई इस भर्ती को निपटवा दो। पक्ष जो भी आपने जिसने भी केस का रखा है वो सारी जो पार्टियां हैं आपस में मिल करके वकीलों से बात कर करके कि भाई हमारी भर्ती को बस निपटवा दो, हम इसके ऊपर अब कोई केस नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बस इस वीडियो में आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। थैंक यू।